भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास में एक विशिष्ट परिभाषा हम कई बार बता चुके हैं। व्यक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति के क्रियाएं होना वो सब रस कहलाता है, और ठाकुर जी के द्वारा भक्त प्राप्ति की क्रियाएं होना वो रास कहलाता है। आप योजनाएं बनाते हो ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है, पर ठाकुर जी योजना बनाते हैं आपसे मिलने की, वो रास है। और इस रस और रास के बीच में कई प्रसंग, कई कथाएं। मीराबाई इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। तुकाराम जी, नामदेव जी महाराज इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। हमारे साथ रास नहीं हुआ, हम अभी रस में ही हैं। हम वृंदावन जाते हैं, हम बिहारी जी जाते हैं, हम राधा रमण जाते हैं, हम गोवर्धन जाते हैं, हम राधा कुंड जाते हैं, हम कृष्ण कुंड जाते हैं, हम भरत 84 कोस जाते हैं, हम पंढरपुर जाते हैं, हम द्वारिका जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये सब रस है। लेकिन किसी दिन श्री जगन्नाथ जी अगर उल्लासनगर आ जाएं, वो रास है। पंडरीनाथ कभी आपके पास आ जाएं, वो रास है। और एक प्रकार से कोई अन्य भाव में मत लीजिएगा, पर ये 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत जी उल्लासनगर आती हैं, ये रास है। आपको नहीं जाना पड़ा, भागवत जी आए। कल गिरधरलाल जी यहां मंच पर पधारे, ये रास है, ठाकुर जी आए। पर इनमें भी एक चीज ऐसी है, निमंत्रण दिया गया, कथा के लिए निमंत्रण दिया गया। मंच पर ठाकुर जी आए, उसके लिए निमंत्रण दिया। जहां निमंत्रण ही नहीं दिया गया, तब ठाकुर जी आ जाए, वो रास। उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, बिना निमंत्रण के व्यवस्था सारी की गई है, पर निमंत्रण नहीं है। समझ रहे हैं बात को? व्यवस्था सारी की गई है, योजना सारी बनाई गई है, लेकिन निमंत्रण नहीं देगा। गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं। ठाकुर जी ने चीर हरण किया था, तब संकेत कर दिया था कि हम शरद पूर्णिमा पर रास करेंगे। उस दिन से गोपियां रोज तैयार होती हैं, रोज प्रतीक्षा करती हैं, अब कितने दिन रह गए, अब कितने दिन रह गए, अब कितने। आज शरद पूर्णिमा है, आज सुबह से गोपियों ने श्रृंगार किया है, लेकिन श्रृंगार कैसा है बंधुओं? जब बहुत उत्सुकता होती है ना, बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो काम सुधरे हुए नहीं होते, बिगड़े हुए होते। और दिन तो बलिया भला श्रृंगार करती थी गोपियां, पर आज तो श्रृंगार ही विचित्र है। क्यों? आज शरद पूर्णिमा है, इतनी उत्सुक है गोपियां। एक आंख में काजल लगा रही है तो हाथ इतना कंपन कर रहा है कि वो काजल कभी इधर फैलता है, कभी इधर फैलता है, फिर जैसे जैसे उसको ठीक करती हैं, लेकिन वो फैले हुए ही काजल में है। अपने माथे पर कुमकुम लगा रही है तो हाथ का कंपन ऐसा है उत्सुकता में कि वो कुमकुम भी फैला हुआ है। जो वस्त्र धारण किए हैं वो सब भी अत्यंत उत्सुकता के कारण वो जहां व्यवस्थित होने चाहिए वहां व्यवस्थित नहीं है। आज अपने केश भी काढ़े हैं तो वो केश भी अव्यवस्थित से हैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों को देखो आप, उनके रूप स्वरूप को देखकर के आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 घंटा शीशा के सामने बैठ के आए होंगे। लगाओ चंदन, थापा मारा सिर पे, अपने बढ़िया केशों की जटाओं को खोल लिया, को जो अचला मिला कंधे पर डाल लिया और निकल जाते हैं। फिर भी उनके रूप में ऐसी आकर्षण, फिर भी उनकी चाल में ऐसा आकर्षण, उनको देख करके ऐसी स्तब्धता आ जाती है, उनके सामने बैठ करके प्रणाम करने का मन हो जाता है। क्योंकि वो सदा उत्सुक रहते हैं ठाकुर जी के लिए।
आज गोपियों को देख करके गोपी भाव या कोई स्त्रीत्व प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई महापुरुष है, कोई संत हैं। गोपियों का स्वरूप ऐसा है, अत्यंत उत्सुकता में। तो मतलब रास का मतलब क्या, व्यवस्था सारी है पर निमंत्रण नहीं है। गोपियों ने व्यवस्था सारी करके रखी है, लेकिन ठाकुर जी को ना तो निमंत्रण दिया है, ना निमंत्रण की उम्मीद करती हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हम अन्यथा भाव में नहीं कह रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कथा जहां जिन नगरों में होती है ना, उन नगर के कई लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो भीड़ में से बोल, महाराज जी हमारे घर आओ। हम कहते हैं देखेंगे, अब कैसे जाएं, इतनी जगह कैसे जाना हो, व्यस्तता कार्यक्रमों की ऐसी रहती। तो कई लोगों को ऐसा प्राप्त होता है संदेश कि उनको ये नहीं पता कि मैं कब आऊंगा, बस मैंने ऐसा कर दिया है। अब वो 7 दिन रोज प्रतीक्षा करते हैं, रोज अपने घर में कुछ ना कुछ बना देते हैं, रोज कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, सोफा रोज साफ कर देते हैं, रोज पुष्पों से तैयारी कर देते हैं, पता नहीं कब आ जाए। ऐसा होता है कई बार। और फिर जब बाद में पता चलती है, इतना कष्ट होता है कि हम ऐसे भी क्यों किया। अब कोई कहता है कि हमारे घर आओ, मैं तो नीचे नजर कर लेता हूं, मैं क्या बोलें, अब कैसे बोलें कि हम आए। पर बंधुओं, ये रास है, व्यवस्था पूरी है, पर आने की तिथि निश्चित नहीं है, और आएंगे भी ये भी निश्चितता नहीं है चित्त में। बस भाव है कि आ सकते हैं, और तभी ठाकुर जी का आगमन हो जाए, वो रास है। इसलिए भैया हर दिन एक तैयारी तो किया करो घर पर, कुछ नहीं तो पुष्प आ गए हैं, थोड़ी सजावटी कर दो, क्या पता आज आ जाए। पुष्प नहीं आए, आज रसोई घर में जो सामग्री बनाओ, एक कुछ अच्छी, जो उत्सवों पे बनाते, दीपावली होली पे गुजिया बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते हैं ना, एक उत्सुक कुछ विशेष बनाते हैं, एक विशेष आहार कुछ भी बनाओ, रोज बनाओ, और इस भावना से बनाओ, कहीं ठाकुर जी आ गए तो क्या पवाएंगे। अपने घर का कोई एक आंगन, वहां सुंदर चौक पुरा दो, बढ़िया, वहां पे गोबर का लेप कर दो, ठाकुर जी आ गए तो। कुछ भी एक व्यवस्था रोज करो, और जब ठाकुर जी नहीं आवे तो शाम को वो व्यवस्था शयन से पहले अपने सेवा के ठाकुर जी को पधरा दो, ताकि उनको इस संकेत मिलता रहे कि हमने व्यवस्था की थी, आप आए नहीं, कभी तो आएंगे। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसी उदित हुआ, गोपियां और उत्सुक हो गईं, और उनकी उत्सुकता में स्थिति ऐसी हो गई, आहा, तडोण्डुराजः ककुबः कनैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः स च शनीनामुदगाच्छुचुमृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन। चंद्रमा ने जैसे प्रकाश डाला तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वृंदावन की परत पर कोई श्वेत कालीन बिछा दी हो। चंद्रमा के प्रकाश से श्री यमुना जी में उठने वाली तरंगें मानो ऐसी लग रही है कोई श्वेत श्वेत पुष्प प्रकट हो गए हों। अरे वो चंद्रमा का प्रकाश केवल गोपियों के हृदय पटल को प्रसन्न नहीं कर रहा है, आज संपूर्ण वृंदावन खिल रहा है। वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प, जिनके पुष्प नहीं हैं, ऐसे वृक्षों ने भी अपने अंदर से पुष्पों को प्रकट कर दिया है। बंधुओं, इसका मतलब क्या है? कभी कभी प्रकृति शुभ संकेत करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक हवा,
प्राकृतिक स्पर्श, प्राकृतिक वृक्ष, प्राकृतिक लीलाएं आपको संकेत करती हैं कि आज का दिन शुभ है। गोपियां जब देखती हैं कि वृक्षों में पुष्प प्रकट हो रहे हैं, यमुना जी की तरंगें आज जल जैसी नहीं पुष्प जैसी लग रही हैं, वृंदावन की फरस पर चंद्रमा की किरण मानो ऐसे लग रही है किसी ने श्वेत पराग बिछा दिए हों। पशु पक्षी सब एक ही स्वर में मानो जैसे गा रहे हों। ये सब शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में प्रकट होने लगा। गोपियों के मन में परम आह्लाद हो रहा है। कोई दूध काट रही है, कोई काजल लगा रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को प्रसाद पवा रही है। सब अपने अपने कार्यों में थोड़ी थोड़ी व्यस्त हैं, पर सबका चित्त लगा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज कृष्ण ने मिलने के लिए आज्ञा की थी। मानो ऐसी हैं कि गेट सेट तो हो चुका, बस गो कहने की देर है, तैयार बैठी हैं, सब कार्यों में लगी हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी एक बार संकेत कर दें और हम तुरंत पहुंच जाएं उनके पास। तभी श्याम सुंदर पहुंचे हैं और एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने जैसे ही देखा शरद ऋतु की ये रात्रि, आज आकाश में गंधर्व जन भी आज आकाश के देवी देवता भी सब उत्सुक हैं इस रास में प्रविष्ट करने के लिए। तभी ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अधर पर धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया। आज की वेणु सामान्य स्वरों से युक्त नहीं है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी उसमें क्लीम शब्द पिरो के भेज रहे हैं। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, ध्यान से सुनो। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणु गोपाल। ध्यान से सुनिएगा। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणुगोपाल। एक ही वंशी, उसके 3 वंशी भी है, मुरली भी है और वेणु भी है। वंशी तो एक ही है, लेकिन उसके बजाने का तरीका और जिसके लिए वो बजाई जा रही है उससे उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे, थोड़ा समझिए। ठाकुर जी मुरली कब बजाते हैं? जब किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना हो, किसी पर ठाकुर जी रीझ जाएं और वो संसार की माया में फंसा है, लेकिन ठाकुर जी का मन आ गया कि नहीं इसको अपनी ओर खींचना है, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे रसखान के लिए बजाई थी, ऐसी मुरली बजाई कि वो रसखान जो संसार के विषय भोग में लोलुप्त था, दौड़ पड़ा वृंदावन के लिए। तो संसार के विषय भोगों में संलिप्त है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो वृंदावन का हो जाता है, ठाकुर जी का हो जाए। समझो उसने मुरली सुनी। वंशी ठाकुर जी अपनों के लिए बजाते हैं, जो ठाकुर जी के हैं। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा में वक्ता जो सुना रहा है या कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ये सब वंशी की धुन है, क्योंकि आप पहले से ही ठाकुर जी के हो और उनको सुनते रहते हो निरंतर। ये वंशी धुन है। और फिर तीसरी आती है वेणु। वेणु का मतलब क्या है? वेणु का स्वर आते ही नेत्र बंद हो जाएंगे, जिस कार्य में हो वहीं स्थित हो जाओगे, कार्य की पूर्ति करने लायक बचेंगे नहीं। उसी समय बस इच्छा होगी, चाहे जितना बड़ा काम हो, मुझे श्री राधा रमण जी के पास पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो प्राण चले जाएंगे। श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो कल कुछ हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद यदि कल स्वीकार नहीं किया तो शायद हो सकता मैं जीवित ना बचूं। ऐसी विचलनता चित्त में आ जाए तो समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे। और तीनों में आकृति भी परिवर्तित है। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो अधर के बिल्कुल सन्मुख हस्त कमल होता है,
और ठाकुर जी जब मुरली बजाते हैं तो अधर ऊपर और हस्तकमल नीचे होते हैं। और ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तो मुखमंडल झुक जाता है और दोनों हस्तकमल ऊपर की ओर हो जाते हैं। वो वेणुनाद। कभी कभी मंदिरों में जब दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी की आकृति में ये अनुभव किया कीजिए कि ये वंशी बजा रहे हैं कि मुरली बजा रहे हैं कि वेणु बजा रहे हैं। और बहुत तनिक सा ही अनुभव होगा। इससे ऐसा नहीं कि पूरे हाथ ऐसे दिखेंगे ठाकुर जी के, बहुत तनिक सा, बस अधर ध्यान लगा करके अधर देखिएगा, फिर ठीक सामने देखना अधर से कितने ऊपर या कितने नीचे हाथ हैं। अगर ठाकुर जी के अधर से नीचे हाथ लग रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। अधर के सन्मुख है तो वंशी बजा रहे हैं। मुरली बजाने का मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी चाह रहे हैं तुम और समीप आओ। वंशी बजाने का मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे हो चुके हो। लेकिन जब ठाकुर जी ऊपर की ओर थोड़ा सा अधर लगे कि हस्त जो है वो अधर से ऊपर हैं तो समझो वेणु बजा रहे हैं। और वेणु बजा रहे मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं तू रास का अधिकारी है, बस प्रतीक्षा कर, तेरे लिए वेणु बजेगी। इस सभा में बताने वाली बातें नहीं है। इनका अधिकार तो बहुत तनिक लोगों को है, बहुत किंचित लोगों को है, बहुत रस में डूबे लोगों को है। लेकिन फिर भी जो इस स्थिति को समझ पा रहे हों वो इसका अनुभव कीजिएगा। वेणु, वंशी या मुरली। आज रास के लिए ठाकुर जी मुरली नहीं बजा रहे, वंशी नहीं बजा रहे, वेणु बजा रहे। और वेणु जब ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल ऊपर होता है, मदमस्त होकर के ठाकुर जी बजाते हैं। बहुत कम चित्र ऐसे मिलेंगे जहां ठाकुर जी के हस्तकमल ऊपर हो और मुख जो है वो किशोरी जी की तरफ झुका हो। वो है वेणुगोपाल। जैसे वेणु की ध्वनि गई है कर्ण रंध्र से, दौड़ पड़ी गोपियां। उसी समय उस काल में यह भी विचार नहीं किया कि इस कार्य को पूरा कर दें या ऐसे ही हम जाएंगी तो इसका परिणाम क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, पति हमें रोक सकते हैं, सास ससुर घर के या कोई भी क्या वार्ताएं करे, कुछ विचार नहीं किया। उसी अवस्था में दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी के पास। किसी के वस्त्र स्तव्यस्त हैं, किसी ने श्रृंगार विपरीत किया है, ओष्ठ में लगाने वाला आंख में लगा लिया, आंख वाला होठ में लगा लिया, किसी ने कुंडल विपरीत पहने पीछे से पहन लिया है, किसी के आधे केश खुले, किसी की चोटी बंधी, किसी, अरे ऐसी अवस्था में कहां समय है सजने संवरने का। और गोपियों से कोई पूछता है कि अरे नेक्स्ट सज के तो जाओ, श्याम सुंदर के पास जा रही हो पहली बार। गोपियां कहती हैं अरे बाह्य श्रृंगार यदि देखना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, कन्हैया ने वाकू देखो भी नहीं, कन्हैया स्वरूप नाय देखे, वो तो हृदय देखे। अरे वो पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब ब्रजवासी मोहित हो गए वापे। और श्याम सुंदर ने अपने आंखन से हाथ ही नहीं हटाया हुआ देखवे के काजे। वो सुंदरता ना देखे, वो वस्त्र ना देखे, वो नैन नक्श ना देखे, वो रूप को लावण्य ना देखे, वो तो हृदय देखे। अगर ठाकुर जी रूप देखते तो रास में जा रही इन गोपियों में अनेक गोपियां 90-90, 100-100 वर्ष की हैं, जिनके पुत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। ठाकुर जी के लिए ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन का व्यवहार नहीं है, इसको आप उसमें आंक नहीं सकते। 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक की गोपियां रास बिहार में जा रही हैं। लेकिन एक स्थिति का वर्णन करते हुए हमारे रसिकाचार्य कहते हैं कि वो गोपी जिससे चला भी नहीं जाता है, आज वेणु का नाद सुनकर के कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपी वो एक युवा गोपी की तरह चलती हुई जा रही है रास में। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये गोपियां जीवात्मा नहीं है, ये गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है। दौड़ पड़ी गोपियां।
6 वर्ष की गोपी जिसको यही नहीं पता स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। आज मैं सुबह कहीं मेरे को पता चला कि कोई ऐसा बोल रहा था, ये संत महापुरुष जो हैं ये वैसे तो इतना ठाकुर जी की, किशोरी जी की लीलाओं को कथा मंच से कहते हैं, और आजकल के युवा जो प्रेम संबंध के उसका इतना विरोध करते हैं। अरे आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? आप ठाकुर जी के प्रेम को आजकल के युवाओं के प्रेम संबंध से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो इसको तो प्रेम कहना भी अपराध है। ठाकुर जी ब्रज में कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष 56 दिन। कितने? और इन 11 वर्ष 56 दिनों में ठाकुर जी ने रास विहार किया, नौका विहार किया, जल विहार किया, गोपियों के संग रास किया, किशोरी जी के संग लीलाएं की। आज भी 11 वर्ष के बालक को यहां खड़ा करके देखिए, क्या उसमें इतना विवेक है कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं या स्त्री पुरुष संग किसको कहते हैं? और वो भी आज की स्थिति जहां पर सब कुछ परोसा जाता है इसके माध्यम से, जहां पर टीवी पर, लैपटॉप में, इंटरनेट के द्वारा सब कुछ सुलभ है, ऐसी स्थिति में भी आज भी 11 वर्ष का बालक इतनी जानकारी नहीं रखता। उस काल में 11 वर्ष 56 दिन के श्री कृष्ण के उस विहार पर आप 22-25 साल के युवा युवतियों के प्रेम को कंपेयर कर रहे हो वहां पर। भागवत जी में रास विहार में वर्णन आता है कि कामदेव आया रास विहार में, तो ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण कर लिया। जैसे ही मदन मोहन रूप धारण किया, कामदेव परास्त होकर के गिर पड़ा। कामदेव कहता है, नाथ स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मुझे तो आना होता है। ठाकुर जी बोले, तुझे स्त्री पुरुष दिखते हैं? ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। यहां पर स्पर्श की इच्छा नहीं है, यहां पर दर्शन की इच्छा नहीं है, यहां पर श्रवण की इच्छा नहीं है। इसलिए इस लीला का ज्यादा विस्तार करने के लिए भी आचार्यों ने मना किया, क्योंकि हम आप सब लोग ऐसी ऐसी वस्तुएं देखते हैं, ऐसे ऐसे विचारधाराओं में रहते हैं कि हम इसको उसी भाव में देखने लगेंगे, पर ये वो भाव का विषय नहीं। असंख्य गोपियां सामने खड़ी हैं और 7 वर्ष के ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, और सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके देख रही है, ये हमारे प्राणनाथ। जैसे ही ठाकुर जी ने गोपियों को देखा, ठाकुर जी ने वेणुनाथ को विराम देकर के, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का स्वागत है। और अचानक ठाकुर जी के, इतनी रात को आप सब अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके यहां क्यों आई? आपके आने का कारण जान सकता हूं? आपके आने का कारण मैं जान सकता हूं। और ठाकुर जी ने यहां पर फिर स्त्री धर्म के 10 श्लोक बोले। स्त्रियों के धर्म क्या होते हैं, मतलब ठाकुर जी यहां पाप से अवगत करा रहे हैं कि पाप किसको कहते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर हताभ्यो लेकेप्सु भिर पातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, अपने परिवार को, पति को और उसके सब संबंधियों को इस प्रकार आप सब छोड़ करके अर्धरात्रि में आ गई परपुरुष के पास। अरे ये कितना बड़ा जघन्य पाप है, आप जानती हैं? स्त्री धर्म किसको कहते हैं, आप जानती हैं? अरे पति चाहे जैसी स्थिति में हो, पत्नी को चाहिए उसका उद्धार हो, उसकी स्थिति का भाव रख करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चलो जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। अच्छा, चंद्रमा देखने आई थी ना, देख लिया, चलो जाओ वापस लौट जाओ। अर्धरात्रि में तुम्हारा यहां उठना रुकना ठीक नहीं, किसी को पता चले तो क्या कहेंगे लोग? ये सब ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं?
ताकि अगर किसी के चित्त में पूर्ण समर्पण ना हो तो भयभीत होकर लौट जाए। लेकिन एक भी गोपी वहां से हिली नहीं। जब 10 श्लोकों में स्त्री धर्म का वर्णन ठाकुर जी ने किया, तब गोपियां कहती हैं आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहें। भगवान बोले उत्तर दो, और 10 श्लोकों का उत्तर गोपियां दे रहे हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं ऋशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। श्री कृष्ण, हम भक्त हैं, और जिस प्रकार भात को भोक्ता के पास पहुंचने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे भक्त को भी भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। भात को भोक्ता के पास पहुंचने के लिए खौलते हुए जल में स्वयं को डुबोना पड़ता है, धन कुटा से अपने छिलके उतारने पड़ते हैं, अपने गृह परिवार सबका त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो भात बनता है और भोक्ता उसको स्वीकार करता है। ठीक वैसे ही हम भक्त हैं, हमें भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है आपके पास आने के लिए, और आज जब चली आई हैं तो आप कह रहे हो वापस लौट जाओ। आप हमको स्त्री धर्म समझा रहे हो और स्वयं ही ज्ञान उपदेश करते हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे चरणों में आ जाओ, सबका त्याग कर दो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे चरणों का सन्निधि ले लो। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए तो आप उल्टा हमको ही धर्म समझा रहे हो। कहीं आपकी नजरों में हम व्यभिचारिणी तो नहीं है? हमें आप पर पुरुष गमन करने वाली व्यभिचारिणी मत समझिएगा। हम तन से उन्हीं की हैं जिनसे ब्याह हुआ है, लेकिन ये आत्मा तो आपकी है ना। हमारा प्रेम कोई स्पर्श में नहीं बंधा हुआ, हमारा प्रेम कोई दर्शन में नहीं बंधा हुआ, हमारा प्रेम कोई ऐसा नहीं कि हम आपसे ये जिज्ञासा करें कि आप हमसे बार बार मिलो। हमारा प्रेम ये नहीं है। हमारा प्रेम तो केवल इतने में व्यवस्थित है, श्री कृष्ण आप एक बार बस कह दीजिए कि